डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का छठा अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न नंबर 15 से प्रश्न नंबर 20 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 15 है, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समानांतर हो। एक क्वेश्चन तो ये बना, और दूसरा है रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब हो। दूसरा क्वेश्चन ये बना। तो पहले हम पहला पार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में क्या है, एक वक्र दिया हुआ है, उसकी स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर हो, यानी वक्र का dy बाई dx और इस रेखा का dy बाई dx, यानी दोनों की प्रवणता क्या है, समान होगी। तो दिया गया वक्र ये है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। यहां से आप dy बटे dx ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2। अब जो पहली दी गई रेखा जो है वो हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y बराबर 2x प्लस 9 और dy बटे dx बराबर 2। अब ये जो स्पर्श रेखा इसकी है वो इसके समांतर है, तो दोनों dy बाई dx हम क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। तो वक्र की स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समानांतर है, तो इसलिए दोनों dy बाई dx क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 2x माइनस 2 बराबर 2, 2x बराबर 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2, और ये हम वक्र में रख देंगे। वक्र को नंबर 1 मान लेते हैं, बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो x का मान 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो x का मान जब 1 में हम रखेंगे, y का आ जाएगा कि 2 का वर्ग माइनस 2 गुणा 2 प्लस में 7, यानी 4 माइनस 4 प्लस 7, ये हो जाएगा 7। तो इसलिए स्पर्श बिंदु जो है वो हो जाएगा 2, 7। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, यह y माइनस y1 की वैल्यू 7, स्लोप ऑफ द लाइन यानी dy बटे dx 2x माइनस x1। ये आप पहले फार्मूला लिखोगे, मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने काफ़ी बार ये फार्मूला लिख दिया है। तो y माइनस 7 बराबर 2x माइनस 4, y माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। ये स्पर्श रेखा का समीकरण आया। अब हम करते हैं बी भाग। तो पहले भाग से हमने dy बाई dx ज्ञात कर लिया था। दूसरी रेखा जो है दिए गए वक्र पर लंब है, यानी दिया गया वक्र हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और जो रेखा दी गई है 5y माइनस 15x बराबर 13। इस वक्र पर ये रेखा लंब है। तो जहां पे ये वक्र को काटती है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो यहां से dy बाई dx हम ज्ञात करेंगे 2x माइनस 2, और यहां से 5y के बराबर हो जाएगा 13 प्लस 15x, 5 dy बटे dx बराबर 15, dy बटे dx बराबर 15 बटे 5, ये हो जाएगा 3।
अब ये dy बटे dx और ये लंब है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा? ये जैसे वक्र है, वक्र के ऊपर ये लंब है, तो हमने यहाँ से ये प्रवणता ज्ञात कर ली dy बाय dx और इसकी dy बाय dx ज्ञात कर ली। इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। ये m1 है, ये m2 है। तो यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है तो उनका आपस में रिलेशन क्या होता है? दोनों की जो गुणा है वो -1 के बराबर होती है। तो इसलिए m1 गुणा m2 बराबर -1, 2x - 2 इसकी गुणा 3 बराबर -1 और ये हो जाएगा कि 2 3 6x -6 बराबर -1, 6x बराबर 5, x बराबर 5/6। तो x की वैल्यू यहाँ पे 5/6 आ गई। ये फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ से y का मान आ जाएगा और y का जो मान आएगा वो 217/36 आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे x का मान रखना है 5/6 का वर्ग -2 गुणा 5/6 प्लस में 7। समीकरण 1 से ये y बराबर ये आ जाएगा। तो इसलिए जो बिंदु है स्पर्श बिंदु वो आ जाएगा हमारे पास, पहले x का मान फिर y का मान, ये स्पर्श बिंदु है। और dy बटे dx हम x की वैल्यू यहाँ पे रख के ज्ञात कर सकते हैं। dy बटे dx क्या हो जाएगा? 2 गुणा 5/6 -2, तो 5 -6 तो ये -1/3 हो जाएगा, -1/3। dy बटे dx का मान ये रहा। अब हमें स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y - y1 217/36 बराबर स्लोप ऑफ द लाइन यानी dy बटे dx -1/3 हो जाएगा, x -5/6। अब इसको हल करना है हमें, लघुत्तम लेंगे, ये हो जाएगा 36y -217/36 बराबर, ये गुणा अंदर कर लो, -1/3 और ये लघुत्तम आया 6, यहाँ पे 6x -5, ये 3 6 18 दूनी 36 हो जाएगा। आर पार गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 36y -217 बराबर -6x और गुणा में ये 2 कर लोगे तो 12x और प्लस में 10। तो अब ये हो जाएगा 36y + 12x बराबर उधर भेजोगे तो 227। तो अब मैं एक बार इस पार्ट को रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने किया क्या है। हमें ये दे रखा था, एक कर्व दिया हुआ था और एक रेखा दे रखी थी। कर्व के ऊपर जो रेखा है वो लंब, तो मैंने यहाँ से dy बटे dx ज्ञात किया, इधर से dy बाय dx ज्ञात किया। तो यहाँ इसके स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो m1 मान ली, इसकी m2 मान ली। तो यहाँ से dy बटे dx ज्ञात किया और रेखा का dy बाय dx ज्ञात किया। ये दोनों एक दूसरे पर लंब कब होते हैं? जब दोनों का गुणनफल -1 के बराबर हो। यहाँ से x का मान आ जाएगा, x का मान वापिस करो 1 में रखेंगे तो y आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास स्पर्श बिंदु ये आ जाएगा। अब x का मान dy बटे dx में रखो तो dy बटे dx आ जाएगा -1/3। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारे पास जो है वो -1/3 है, ये बिंदु है। अब स्पर्श रेखा का हमने समीकरण का फार्मूला लगा दिया, y - y1 बराबर m x -
माइनस x1 और फिर इसको सोल्व कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x पावर 3 प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां x बराबर 2 तथा y बराबर -2 है। तो यहाँ पे एक वक्र दिया हुआ है और हमें वक्र पर जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता ज्ञात करनी है। एक बार तो जब x बराबर 2 हो और एक बार तब जब x बराबर -2 हो, और हमें ये शो करना है कि दोनों बार जो प्रवणता है वो बराबर है। तो यहाँ पे दिया गया वक्र जो है वो है y बराबर 7x पावर 3 प्लस 11। हमें देखो ज्ञात क्या करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है। एक बार तो x जब 2 है, एक बार dy बटे dx ज्ञात करना है जब x -2 है। अगर ये दोनों बराबर आ जाती है तो जो क्वेश्चन हमें पूछा है वो सिद्ध हो जाता है। तो अब स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हो जाएगा dy बटे dx 7 21x का स्क्वायर। तो अब dy बटे dx हमें ज्ञात करना है जब x बराबर 2 हो। तो ये हो जाएगा 21 गुणा 2 का वर्ग 21 गुणा 4 84। अब dy बटे dx ज्ञात करना है जब x बराबर -2 हो। तो x की जगह -2 रखेंगे, 21 गुणा 4 ये हो जाएगा 84। तो यहाँ x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर है, की प्रवणता बराबर है, इन दोनों जगह बराबर है। तो इसलिए इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है, इसलिए इन दोनों मानों के लिए स्पर्श रेखाएं समांतर है। यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 17 है, वक्र y बराबर x क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर हो। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक वक्र दिया हुआ है। इस वक्र पे वो बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो बिंदु y के निर्देशांक के बराबर हो। तो पहले हम स्पर्श बिंदु देख लेते हैं कौन सा है। तो माना स्पर्श बिंदु बराबर x1 y1। तो अब दिए हुए वक्र की जो प्रवणता है वो यहाँ y1 के बराबर होगा। अगर यहाँ पे y1 हम ज्ञात करना चाहें इस इक्वेशन से तो ये हो जाएगा x1 की पावर 3। तो इस अब दिया गया वक्र ये है y बराबर x क्यूब। प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy बटे dx, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब dy बटे dx हमें ज्ञात करना है स्पर्श बिंदु पे x1 y1 पे, ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर। अब हमें प्रवणता दे रखी है y कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी dy बटे dx एट x1 y1 ये दिया हुआ है y1 के बराबर। तो इसका मान रखो और इसका मान रखो यहाँ पे। तो ये आ जाएगा कितना, 3x1 का वर्ग और y1 का मान है x1 की पावर 3। तो ये हो जाएगा x1 की पावर 3 माइनस 3x1 का स्क्वायर बराबर 0। x1 का स्क्वायर कॉमन, x1 माइनस 3 बराबर 0,
x1 का मान एक तो 0 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, ये दो मान आ गए। और ये जो दोनों मान है वो हम यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे। x1 बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो y1 आ जाएगा 0 का क्यूब यानी 0। तो एक बिंदु क्या आ जाएगा, एक स्पर्श बिंदु, यह आ जाएगा 0 0, एक उत्तर तो आ गया। दूसरा, यदि x बराबर 3 हो तो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर यानी x1 के बराबर 3 हो तो यहाँ पे y1 का मान आ जाएगा 3 का क्यूब यानी 27। तो दूसरा स्पर्श बिंदु हो जाएगा पहले x का मान फिर y का मान। एक स्पर्श बिंदु हुआ 0 0 और दूसरा 3 27। तो हमें यहाँ क्या दे रखा था, देखो, वक्र y बराबर x क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर हो। तो मैंने स्पर्श बिंदु मान लिया या अभिष्ट बिंदु कह सकते हो, x1 y1 दिया गया वक्र y = x क्यूब है, x1 y1 पे ये हो जाएगा। अब मैंने प्रवणता ज्ञात की, प्रवणता इस बिंदु पे हमने ज्ञात कर ली। अब ये दो कंडीशन हमें दे रखी कि प्रवणता y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो यहाँ से x1 का मान आ गया, ये x1 का मान हमने यहाँ पे रखा तो ये दो हमारे पास बिंदु आ जाएंगे जिन पे स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो y निर्देशांक के बराबर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 18 है, वक्र y बराबर 4x पावर 3 माइनस 2x पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो जिस तरह से ये कोई वक्र है और ये स्पर्श बिंदु है, ये मैंने x1 y1 मान लिया और ये मूल बिंदु है 0 0 कि ये स्पर्श रेखा जो है वो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो अब दिया गया वक्र क्या है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। दिया गया वक्र जो है y बराबर 4x पावर 3 माइनस 2x पावर 5, यहां से जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है और इस स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो दोनों सेम होगी। तो यहां से मैं dy/dx ये ज्ञात कर लेता हूं, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हो जाएगा 4 दिए 12x² माइनस 10x पावर 4। अब यहां से स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो यहां से क्या हो जाएगा कि y2 माइनस y1 y1 माइनस 0 बटे x1 माइनस 0, यहाँ से y1 बटे x1, ये प्रवणता हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब इस ये वाला बिंदु जो है वो स्पर्श रेखा पर भी है और वक्र पे भी है। तो dy/dx का मान हम देखेंगे x1 y1 पे, तो ये हो जाए 12x1 का वर्ग माइनस 10x1 की पावर 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये यानी ये भी प्रवणता है और ये भी प्रवणता है, दोनों बराबर है। इसको हम 1 मान ले, इसको हम 2 मान ले। तो ये वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता है और ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है।
तो दी गई कंडीशन के अनुसार क्या है, शर्तानुसार जो है वो ये है कि m1 इज इक्वल टू m2, यानी 12x1 का वर्ग माइनस 10x1 की पावर 4 बराबर y1 बटे x1। तो यहाँ से y1 का मान आ जाएगा क्या, ये इधर गुणा 12x1 की पावर 3 माइनस 10x1 की पावर 5। इसको मैं नंबर 1 मान लेता हूँ और इसको नंबर 2 मान लेता हूँ। अब वक्र से भी ये गुजर रहा है कि x1 y1 जो है वक्र में रखने पर यहाँ से y1 के बराबर है 4x1 की पावर 3 माइनस 2x1 की पावर 5। अब ये भी y1 के बराबर, ये भी, ये y1 कहाँ से आया, इस दूसरे रिलेशन से। ये y1 कहाँ आया, दिए गए वक्र से। अब 2 और 3 से ये दोनों बराबर हैं, 2 व 3 से ये 12x1 क्यूब माइनस 10x1 पावर 5 बराबर 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। इनको एक तरफ ले आओ, 12x1 की पावर 3 माइनस 4x1 की पावर 3, 8x1 की पावर 3 और माइनस ये 8x1 की पावर 5 बराबर 0। 8x1 की पावर 3 कॉमन, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा। x1 1 माइनस x 1 प्लस x बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आ जाए 0 माइनस 1 और 1। ये 3 बिंदु हमारे पास आ गए, 0 1 और माइनस 1, किसके बराबर, x1 के बराबर। अब हमें y1 ज्ञात करना है, तो समीकरण 3 से यदि हम x1 बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ से y1 क्या आ जाएगा, 4 गुणा 0 की क्यूब 2 गुणा 0 की 5 0। तो एक बिंदु क्या आ जाएगा, तो एक बिंदु तो ये आ गया 0 0। और दूसरा, यदि हम x1 बराबर -1 रखते हैं तो y1 आ जाएगा 4 गुणा -1 की पावर 3 2 गुणा -1 की पावर 5। तो -4 और +2 ये आ जाएगा -2। तो दूसरा बिंदु x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। यदि x1 बराबर 1 हो तो y1 क्या है, 4 गुणा 1 की पावर 3 माइनस 2 गुणा 1 की पावर 5। 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे। तो तीसरा बिंदु जो है वो ये आ जाएगा कि x1 y2। तो अभीष्ट बिंदु ये हो जाएंगे कौन कौन से, 0 0 -1 -2 और 1 2। ये बिंदु हमें ज्ञात करने थे जैसा कि स्टेटमेंट में था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 19 है, वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वे x x के समांतर है। x x के समांतर है तो इसका मतलब dy बटे dx जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पे दिया गया वक्र जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो अब दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बटे dx माइनस 2 बराबर 0। 2 खत्म हो जाएगा, y dy बटे dx बराबर ये 2
माइनस एक्स, 2 तो खत्म ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 को खत्म करो, फिर वाई डी वाई बटे डी एक्स इधर रखो, बाकी उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और डी वाई बटे डी एक्स जो है वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे वाई। अब क्या करना है, अब हमें ये दिया हुआ है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात करनी है, हमें स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जहां वे एक्स एक्स के समांतर है। एक्स एक्स के समांतर, एक्स एक्स के समांतर यदि स्पर्श रेखाएं हैं तो डी वाई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बटे वाई 0 हो जाएगा, और इसने क्या इम्प्लाइज कर दिया, x का मान 1, वो समीकरण 1 में भर दो, तो 1 से क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 माइनस 3 बराबर 0, यानी वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 माइनस 4, उधर जाके 4 हो जाएगा, वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2। तो इसलिए जो स्पर्श बिंदु है, अतः स्पर्श बिंदु जो है वो कौन कौन से आ जाएंगे, स्पर्श बिंदु आ जाएंगे, x अगर 1 है तो y 1 बार 2, x 1 है तो 1 बार माइनस 2, और dy बटे dx का मान यहाँ पे dy बटे dx इस बिंदु पे ज्ञात करेंगे पहले, 1 2 पे, तो x की कीमत 1 और y की 2, तो ये तो 0 ही आएगी, दोनों x एक्सिस के समांतर है, तो ये आपको करने की आवश्यकता भी नहीं थी, कर दिए तो भी ठीक है। तो स्पर्श रेखा की समीकरण, यहाँ पे स्पर्श रेखा की समीकरण हम ज्ञात कर लेते हैं एक, और इस बिंदु से दूसरी ज्ञात कर लेंगे। y माइनस y1 स्लोप ऑफ द लाइन x माइनस x1, तो y माइनस 2 बराबर 0, एक तो ये आ गई। दूसरी, यहाँ से भी dy बटे dx वैसे तो 0 है ही, डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो अगर ये लिखना चाहो तो माइनस 1 2 पे ये देखोगे तो बटे माइनस 2 और ये 0 आ जाएगा। तो दूसरी स्पर्श रेखा यानी इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण 1 माइनस 2 बिंदु से स्पर्श रेखा का समीकरण, ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ द लाइन x माइनस x1, तो y प्लस 2 बराबर 0। तो एक स्पर्श रेखा का समीकरण है y माइनस 2 बराबर 0, और दूसरी स्पर्श रेखा का समीकरण है y प्लस 2 बराबर 0। इस तरह से प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 20 है, वक्र ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब के लिए बिंदु ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें वक्र दिया हुआ है और वो बिंदु दे रखा है जहाँ पे अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो हमें dy बटे dx ज्ञात करना है और अभिलंब के समीकरण का फार्मूला लगाना है, बस इतना ही काम यहाँ इस क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ पे a 2y dy बटे dx आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ से हमें dy बटे dx ज्ञात करना है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बटे 2ay। अब हमें dy बाई dx किस बिंदु पे ज्ञात करना है, am स्क्वायर am क्यूब यहाँ ज्ञात करना है। x की जगह ये मान रखना है, y की जगह ये 3 am का स्क्वायर इसका वर्ग और 2a और am क्यूब, ये x का मान रखती है, यहाँ पे y का रखती है, ये हो जाएगा 3 a स्क्वायर m पावर 4, नीचे हो जाएगा 2a स्क्वायर m पावर 4,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, m पावर 4 से m पावर 4 और ये 3/2 आ जाएगा। तो ये dy/dx इसको बोलते हैं m। ये m का मान आ गया हमारे पास। अब जो है अभिलंब का समीकरण, ये फार्मूला था y माइनस y1, यहाँ फार्मूला लिख लेता हूँ y माइनस y1 माइनस 1/m x माइनस x1। ये फार्मूला हम यहाँ लगाते हैं y माइनस y1 का मान am³ बराबर माइनस 1 ये m का मान है 3/2 x माइनस x1 am² y माइनस am³ और ये उल्ट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2/3 x माइनस am²। अब ये हो जाएगा 3y माइनस 3am³ बराबर माइनस 2x प्लस में 2am²। तो इसको इधर ले चलो, 3y प्लस 2x बराबर 2am² प्लस 3am³। ये जो है वो अभिलंब का समीकरण हमारे पास आया। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने dy/dx ज्ञात किया और dy/dx जो है दिए गए बिंदु पे ज्ञात किया और दिए गए बिंदु पे dy/dx ज्ञात करने के बाद जो अभिलंब के समीकरण का है वो फार्मूला लगा दिया। इस तरह से प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।